गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग साउंड का ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देयर आर अबाउट 30 क्वेश्चन, सो वी स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन। फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन एंड देन यू सेंड मी द आंसर विद इन 15 सेकेंड। ठीक है, आपका यहाँ टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 15 सेकेंड में आपको सारे लोग को अपना अपना ऑप्शन भेज देना है। ऑप्शन के साथ अपना क्वेश्चन नंबर भी लिखिएगा। अगर वन का ऑप्शन भेजे तो 1A 1B 1C, दो का भेजे 2A 2B 2C, इस तरह से आपको आंसर भेजना है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन इट स्टेट दैट व्हेन ए साउंड वेव्स गोज फ्रॉम वन मीडियम, ठीक है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड वेव जाता है। द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड, कौन सा क्वांटिटी जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये वेव साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, आपको ये बताया गया। जल्दी से अपना आंसर भेजिए। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का सही हुआ है। आपको याद है, आपको हम बताए थे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में यानी दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका स्पीड चेंज होता है। क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज होता है। आपको एक फॉर्मूला याद करना, v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। ठीक है, स्पीड चेंज हो गया। अब स्पीड चेंज हुआ तो उसके साथ साथ क्या चेंज होगा? वेवलेंथ भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। कांस्टेंट कौन रहेगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ द वेव। चेंज कौन कौन होगा? स्पीड और वेवलेंथ। यहाँ पूछ क्या रहा है? द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज, कौन कौन अनचेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगा, स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ये चेंज कर जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगा, क्या अनचेंज रहेगा? फ्रीक्वेंसी। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी है जो अनचेंज होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीडियम के साथ वो धीरे धीरे घटते जाता है। जैसे जैसे एनर्जी कमते जाएगा एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? ए मीडियम कैरी ए मीडियम कैन कैरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जिसमें हम टू एंड फ्रो मोशन करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी होता है? मास, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। क्या होगा आंसर? भेजिए सब लोग। वेरी गुड। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स है यानी जो वाइब्रेटिंग मीडियम है, वो क्या करता है? अपने पोजीशन से आगे और पीछे करता है। अपने पोजीशन से क्या करता है? आगे और पीछे, यानी अपने पोजीशन पर वापस आ जाता है। ठीक है, कम बैक टू इनिशियल पोजीशन। कम बैक टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव। अगर मैकेनिकल रहता इसका मतलब उसको मीडियम चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? अपने पोजीशन पर वापस आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ए वायलिन स्ट्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट, व्हाट वुड कॉज द पिच ऑफ द नोट राइज। ठीक है, क्या करेंगे कि उसका पिच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सिर्फ आपको ABCD करके देना है। ठीक है, आप लोग अपना ऑप्शन अगर 3 दे रहे हैं तो आपका A 3B 3C 3D,
ठीक है, इसके ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है 3A 3B 3C 3D। इस तरह से अपना आंसर भेजिए, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। वेरी गुड। सारे लोग का आंसर आना चाहिए। देखिए, आपका सही हो या चाहे गलत हो, इस डजंट, आपको डिपेंड नहीं करता है। आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर में। सही हो गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीख रहे हैं, बस हमको यही देखना है। अगर आप अपना आंसर नहीं भेज रहे हैं इसका मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे इस क्लास से। ठीक है, तो आपका कोई भी ऑप्शन हो, अगर आप कुछ भी नहीं आया, क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया, फिर भी ऑप्शन अपना भेज दीजिए, A B C D कुछ भी लिख के भेज दीजिए, ठीक है। अगर आपका सही होता है तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ गया है पहले से ही। अगर आपका गलत हो रहा है इसका मतलब आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आ जाएगा, और आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। सारे लोग अपना अपना आंसर भेजिए। ठीक है। हाँ, इलास्टिसिटी और इलास्टिक प्रोपर्टी में डिफरेंस बताते हैं। इलास्टिसिटी और इलास्टिक प्रोपर्टी में डिफरेंस है। इलास्टिक प्रोपर्टी क्या बताता है? रेट बताता है, कितना जल्दी वापस आ जाएगा। इलास्टिक प्रोपर्टी क्या बताता है? रेट बताता है, ठीक है। इलास्टिक प्रोपर्टी क्या बताता है? रेट। चलिए, क्या बढ़ाना है? पिच बढ़ाना है। तो पिच बढ़ाने के लिए, पिच का मतलब क्या होता है? पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा। तो क्या करना होगा? इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा, ठीक है। थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फोर्थ। A tuning fork sends sound wave in air. If the temperature of air increases, air का टेम्परेचर बढ़ गया, which of the following parameter will change? जल्दी से आंसर भेजिए इसका। देखिए, आपको याद होगा, अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। उसका स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन स्पीड बढ़ेगा तो क्या नहीं बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगा तो उसका टाइम पीरियड भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे से रिलेटेड है ना। टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या नहीं बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगा और टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ा? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ता, स्पीड बढ़ता है, तो क्या बढ़ेगा? वेवलेंथ ही बढ़ेगा। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। आंसर ऑफ द फोर्थ इज सी, फोर का सी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत इजी है। What helps us distinguish between two notes of the same pitch and loudness produced by two vibrating bodies? जल्दी से इसका आंसर भेजिए। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगर दो साउंड ए और बी है, दोनों का लाउडनेस एंड पिच इक्वल है। लाउडनेस और पिच दोनों का क्या है? इक्वल है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? क्वालिटी। तो फाइव का क्या हो जाएगा? सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, थॉमस वाज ए मेरीनर and working in defense force of his country. He was posted on the border of his country and has to look after the activity of the enemy in the sea. His work was made easier by the induction of sonar in his ship. What should be the frequency of transmitter of the sonar needed to do the job? सोनार के लिए क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए? आपको तो इतना पता है, सोनार के लिए क्या चाहिए? ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो इसका आंसर जल्दी बताइए।
वेरी गुड। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 20,000। तो यहाँ पर दो आंसर होगा, 40 और 50 हर्ट्ज, ठीक है। बट सोनार के लिए हम लोग जो सोनार ऑपरेशन यूज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50,000 हर्ट्ज। 40 भी हो सकता है, लेकिन अगर सोनार दिया हुआ रहेगा तो आपको 50,000 हर्ट्ज आपका आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेराडोना वाज स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ 825 मीटर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। यानी कि क्लिफ के सामने 825 मीटर पर ये खड़ी है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, फ्रॉम वेयर ही वॉज फायर्ड ए गन, ये अपने गन को फायर कर रही है। तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आफ्टर हाउ लॉन्ग विल ही विल हियर द इको ऑफ द साउंड, ठीक है। स्पीड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए, आपको टाइम ऑफ इको का फॉर्मूला पता है ना। टाइम ऑफ इको क्या होता है, 2D/V। 2D, 2 इंटू डी कितना, 825/330। ये हो जाएगा 1650/330। कितना आंसर आ जाएगा, 5 सेकेंड। आंसर विल बी 5 सेकेंड। नेक्स्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जल्दी से ऐसे बताइए कौन सा आंसर होगा, 8 का आंसर बताइए। वेरी गुड। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी और साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी किस पार्ट में चेंज होता है, फर्स्ट पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में नहीं, थर्ड पार्ट में। थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या होता है, कॉकलिया, और उसमें ह्यूमन, उसमें हेयर सेल्स स्टडी होता है। तो कॉकलिया यहाँ पर ऑप्शन है। हैमर क्या है, हैमर मिडिल पार्ट का है तो ये गलत हो गया। एनविल भी मिडिल पार्ट का, ये गलत हो गया। स्टीरा भी क्या हो गया, मिडिल पार्ट का, ये गलत हो गया। तो इनर ईयर का कौन सा पार्ट से होगा, 8 का सी, ठीक है। तो कितने बच्चों का सही हुआ, अभी हम इसको देख करके बताते हैं। 8 का सी कितने लोग का है सही। कुंदन कुमार, रौनक, अर्चना, करण, सूरज, राजनंदन, स्नेहा, आयुष, अलीसा, चंदन राज, आशीष, सुमित, आदित्य। इतने सारे बच्चों का क्या हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड which helps us to distinguish between the sound of different sound producing object, ठीक है। अलग अलग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट का कौन सा प्रॉपर्टी हमको डिस्टिंग्विश करता है अलग अलग साउंड को, बताइए जल्दी से। वेरी गुड। देखिए हमारा जो अलग अलग साउंड सोर्स है, जैसे फ्लूट का साउंड अलग होता है, ठीक है, गिटार का साउंड अलग होता है ना। तो अलग अलग साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो हमें बताता है उसका क्वालिटी, क्या बताता है, क्वालिटी। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, क्वालिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑन साउंड वेव्स व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। अगर एयर का ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, एयर का ह्यूमिडिटी क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
ठीक है, देखिए आपको बताए थे एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड भी क्या होता है, बढ़ता है। एयर का ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो स्पीड भी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से एयर का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम जाता है। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि एयर का जो मोलिकुलर वेट है 29 ग्राम पर मोल है, और वाटर का जो मोलिकुलर वेट, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, वाटर, वाटर का मोलिकुलर वेट 18 ग्राम पर मोल। तो एवरेज डेंसिटी क्या हो गया, घट गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मोर व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है द स्पेशल टेक्निक यूज्ड इन शिप टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द ओशियन बेड्स। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे लोग भेजिए आंसर इसका, सारे लोग अपना अपना आंसर भेजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, लेजर। लेजर क्या होता है, लाइट सोर्स होता है जो पेनेट्रेट करने के लिए, ठीक है, मेटालिक शीट में पेनेट्रेट करने के लिए लेजर यूज करते हैं। तो यहाँ साउंड बोल रहा है, नहीं होगा। सोनार, साउंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होगा। सोनिक बूम, सोनिक बूम साउंड होता है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। रिवर्बरेशन जो इको का होता है पार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, सोनार। ठीक है, सारे पार्ट्स के बारे में हम बता दें आपको। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक इन एयर इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड को, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड हम लोग सपोज मानते हैं 300 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 30,000 हर्ज, तो जल्दी से आप बताइए वेवलेंथ कितना आएगा, जल्दी से बताइए वेवलेंथ कितना आएगा। इसको हिंट दे दी, इसको सॉल्व करके बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज वी नो डेट, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू एफ। यहाँ से हमको क्या निकालना है, लेमडा। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v बाई एफ। v कितना है, 300 माने हैं, और फ्रीक्वेंसी कितना माने, 30,000। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ये 1/100 को लिख सकते हैं 10 के पावर -2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है द वेवलेंथ ऑफ द इंफ्रासोनिक साउंड इन एयर इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, हमारा जो इंफ्रासोनिक साउंड का जो वेवलेंथ है वो कितना होता है, इससे हमको ऑर्डर बता के इसी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करके बताइए। देखिए वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इंफ्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है ना। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, v बाई एफ। v कितना माने, 300। इसको हम लोग मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो 15 मान लिए। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, है ना, यानी 2 इंटू 10 के पावर 1। इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 1। ये याद रखिएगा, ये आगे, ये याद रखिएगा, आने वाले क्वेश्चन में भी ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का 10 के पावर -2, इंफ्रासोनिक का 10 के पावर 1, और जो हम लोग सुन सकते हैं वो होता है अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के आसपास, 1 मीटर 10 मीटर के आसपास। ठीक है,
1 मीटर 10 मीटर के आसपास ही हम लोग साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। 0.1 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक के ऑडिबल साउंड को सुन सकते हैं। 0.1 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक ये ऑडिबल साउंड याद रखिएगा। सोनिक के लिए क्या रहेगा, 0.1 से 10 मीटर। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वाइल प्लेइंग ए वायलिन, ठीक है। वायलिन जो हम लोग क्या करते हैं, बजाते हैं इसको, एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं एक स्टिक से, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वाइब्रेशन कैन टेक प्लेस, इसका आंसर बताइए। 14 का आंसर बताइए। सारे लोग आंसर भेजिए अपना अपना। ठीक है, हमें वायलिन बजाना है तो वाइब्रेशन कहाँ करेंगे, इसके स्ट्रिंग में करेंगे। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में बताया था ना कि वायर को वाइब्रेट करके इसके लेंथ और टेंशन को चेंज करके हम इसमें साउंड जनरेट करते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा वायर ओनली। नेक्स्ट है द ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या होगा, गेस करिए। ठीक है, हमें 14 में क्या करना था, हमें किसको वाइब्रेट करना है, वायर को, ठीक है। वायर वाइब्रेट करेगा, फिर एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन पर से जनरेट होगा, फिर हमारे ईयर तक आएगा। तो हमें ऑप्शन क्या करना है, हमें वाइब्रेशन किसमें प्रोड्यूस करना है, वायर में, ठीक है। बिकॉज इट इज ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन, इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट, if the wind flow from a stationary sound object to a stationary listener, याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, साउंड ऑब्जेक्ट भी स्टेशनरी है और लिसनर भी क्या है, स्टेशनरी है। तो क्या यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट होगा, देन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। जल्दी से 16 का आंसर गेस करिए। वेरी गुड। देखिए, लास्ट क्लास में हम आपको बताया था डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट या साउंड साउंड ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट, जो साउंड को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर दोनों किसी स्पीड में है, अगर दोनों किसी के रिलेटिव मोशन में है, तो डॉपलर इफेक्ट होगा। यानी एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, या एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन चेंज इन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन किस साइड मूव कर रहा है, इसका इसका डिस्टेंस एक तरफ है या दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, स्टेशनरी बोल रहा है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। अगर बोले कि एक दोनों तरफ अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक। 17, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 10 हर्ट्ज। किसी भी फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपको, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बताना है, टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट। जल्दी से इसका आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है।
अपना आंसर के साथ क्वेश्चन में लिखिएगा, तभी वैलिड होगा। अगर सिर्फ आप ABCD लिख दीजिएगा तो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, उसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर भी देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 7 में ही बताया गया था, सिंपल पेंडुलम में। 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में 100 बार, तो एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 6000। 17 का क्या हो जाएगा ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट क्या करता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ आंसर भेजना है, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही आसान क्वेश्चन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन बॉडी क्या करता है, फ्रिक्शन करता है, डिस्प्लेस करता है, एक्सीलरेट करता है, क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। इतना चटनी क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट है, साउंड वेव्स हैव द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी दैट आर ऑडिबल टू ह्यूमन हियरिंग। कौन सा, इसमें चार फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कौन सा फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर को सुनाई देगा, जल्दी से गेस करके बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी को हर्ज में नहीं लिखा गया है, साइकिल पर सेकंड लिखा गया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए हर्ज को किस में लिख दिया है, साइकिल पर सेकंड। या फिर अगर पर सेकंड नहीं रहेगा, सेकंड के पावर -1 रहेगा, तो समझ जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन कितना से कितना सुनता है, 20 से 20,000 हर्ज। इसके बीच में कौन है, 20 क्या है, 5 है जो 20 से कम है। 27,000 है, 20,000 से ज्यादा है। 50,000 20,000 से ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सी। सबसे पहला आंसर आया था कुंदन कुमार। वेरी गुड, नाइस कुंदन कुमार। नेक्स्ट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए वायर if the length of the wire is 1 meter and velocity of sound is 360 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया ट्रिक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, तो आपको फॉर्मूला याद करना है, लेमडा इज इक्वल टू होता है 4 इंटू एल। ठीक है, द मिनिमम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द। ठीक है, अगर किसी लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है, किसी वायर का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, तो उसमें आपको वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है 4 इंटू एल। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो लेमडा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, 4 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 360 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दिया हुआ है 360 मीटर पर सेकंड। तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई लेमडा। v इक्वल टू 360 बाई 4, ये हो जाएगा 90 हर्ज या 90 पर सेकंड। 20 का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इज डिस्टिंग्विशेस ए फीबल साउंड। फीबल मतलब बहुत ही पतला, एंड ए लाउडर साउंड। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करता है, जल्दी बताइए इसका आंसर। ठीक है, एक फीबल साउंड है और दूसरा लाउडर साउंड है। तो देखिए, फीबल और लाउडर साउंड, फीबल मतलब पतला, लाउडर मतलब बहुत ही तेज।
तो लाउडनेस होगा। पिच क्या करता है, फ्रीक्वेंसी। म्यूजिक से समझ में नहीं आएगा, म्यूजिक और नॉइज अलग चीज है। टिम्बर क्या होता है, ये आता का क्वालिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 21 का ए। नेक्स्ट है, इको इज ए टाइप ऑफ, इको इज ए टाइप ऑफ, जल्दी बताइए क्या है। देखिए इको क्या है, when sound is reflected from a surface and it comes after first sound, एक साउंड के बाद जो डायरेक्ट साउंड है उसके बाद आता है। यानी इको क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्टेड साउंड है। इको क्या, एक तरह का रिफ्लेक्टेड साउंड है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड साउंड क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। पोलराइज का मतलब दो साउंड आपस में एक दूसरे से मिलता है तो वो क्या हो जाता है, पोलराइज। जब आप क्या है, आपका एक साउंड सोर्स लेफ्ट में ही बज रहा है, एक साउंड सोर्स राइट में ही बज रहा है, तो दो तरह के साउंड जब मिक्स होते हैं तो उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 23, ए पर्सन हैज द ऑडिबल रेंज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्ज, फाइंड द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी, टेक अ स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो 20,000 से मिले करके बनाया गया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा 23 का। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड और देते हैं। देखें, तो हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, v बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। v कितना है 340, फ्रीक्वेंसी कितना है 20,000 हर्ट्ज, है ना। तो ये कट जाएगा 17 से, ये आ जाएगा 17 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। 23 का सी। चलिए दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। वन हर्ज इज इक्विवेलेंट टू, वन हर्ज किसको कहते हैं, एंड वन ए मैन कैन हियर द विच ऑफ ए मैन कैन हियर वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी, कितना हर्ज होगा 24 25 का आंसर जल्दी बताइए। वन हर्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड एंड 25 का हो जाएगा 440 हर्ज। ये नहीं सुन पाएगा, ये नहीं सुन पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।